आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक कविता है करबक। यह एक हार्ड कविता है, लेकिन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसको समझेंगे। और जो समझ में ना आए, जो शब्द समझ में आए, जहाँ जो ना समझ में आए उस पर कमेंट करें। हम फिर से इसको बताएंगे विस्तार से, एक एक शब्द के अर्थ बताते हुए इसके वाक्य को अर्थ बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग करबक। यह कविता मलिक मोहम्मद जैसी साहब के लिखे हुए हैं कविता। वे कवि जी कवि गुण का, रूप का नहीं गुण का वर्णन करते हैं, गुण का महत्व देते हैं। तो कैसे क्या कविता में है ये देखते हैं हम लोग। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी कहते हैं, एक आंख वाले, एक नैन माने आंख, एक आंख, नैन माने आंख, एक आंख वाले मोहम्मद साहब जो हैं वो गुणवान हैं। सोई विमोहा जी कभी सुनी, सोई माने जो, विमोहा है माने मोहित हो गया, जे कभी सुनी जो कविता को सुना, कविता कवि के कविता को जिसने सुना वो मोहित हो गया। चांद जस जग विधि अवतारा, विधि अवतारा, चांद को इस संसार में जिसने बनाया है, चांद को इस जगत में जिसने बनाया है। दिन कलंक किन्ह उजियारा, उसे कलंक दिया है, फिर भी वह प्रकाशित है, फिर भी वह प्रकाश दे रहा है। जिसने इस चांद को संसार में बनाया है उसने उस पर कलंक दिया, लेकिन फिर भी वह संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। जग सूझा एक नैना, जग सूझा एक नैना, इस कवि एक ही आंख से पूरे संसार को देख रहे हैं। उवा सुख अस नख तन माहा, जैसे संसार के दुनिया के नक्षत्र में केवल एक शुक्र तारा सुबह को दिखाई देते रहता है, उसी प्रकार कवि एक आंख के बावजूद संसार में गुणवान है, उसका महत्व है। जो लही अमही डाभ न होई, जब तक आम में मंजर नहीं आते हैं। डाभ माने मंजर, आम ही माने आम, जब तक आम में मंजर नहीं आते हैं। तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। तब तक उसमें बसाई माने बसते हैं, तब तक उसमें सुगंध नहीं आते हैं। कहते हैं जब तक पेड़ में मंजर नहीं आते हैं तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किन समुद्र पानी जो खारा, पानी का, समुद्र का पानी क्या है, बहुत खारा है, नमकीन है। तो अति भय असुज अपारा, इसलिए वह क्या है, बहुत ही असुज और अपारा है। इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, आज तक कोई पार नहीं कर पाया। तो कहा जाता है जो किसी भी चीज में बुराई और अच्छाई दोनों होता है, किसी चीज में बुराई के कारण ही वो बहुत विस्तृत होते हैं, तो हर कुछ में बुराई और अच्छाई होता है। तो हमें उन बुराइयों को छोड़ के उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें या किसी में जो बुराई है उसको हम छोड़ दें, हम अपनी अच्छाई को लेके चले, क्योंकि किसी का नाम उसकी अच्छाई से ही होता है, उसके रूप से भी नहीं, उसके सौंदर्य से नहीं, उसके गुण से उसका महत्व होता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जिसका सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से प्रहार किया गया। भा कंचनगिरी लाग आकाशा, तब जो उसका शिखर है कंचनगिरी और आकाश तक बढ़ा हुआ है। जो लही घड़ी कलंक न पारा, जब तक घड़िया, घड़िया होता है जिसमें सोना चांदी को गर्म किया जाते हैं, तपाया जाता है, उसको कहते हैं घड़िया। तो जब तक घड़िया कलंक न लेही, जब तक घड़िया, वो घड़ी जो है कोयला नहीं, कलंक माने कोयला, कोयला नहीं लेता है। कांच हुए नहीं कंचन कारा, तब तक जो है सोना वह कांच की तरह नहीं चमकता है। एक तरफ घड़िया जो है कोयला कलंक लेता है तो उसमें सोना को कंचन कांच की तरह चमकाता है, उसमें उसके महत्व बढ़ते हैं, उसमें सुंदरता आती है। एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण, जैसे दर्पण जो है सभी को एक आंख से देखता है, यानी एक समान भाव से देखता है।
सभी को दर्पण जो है एक समान भाव से देखते हैं, जिसका जो रूप रहता है वही रूप इसको दिखलाता है। सब रूपवंत कही मुँह जे भी कई चाओ। उसी तरह संसार के सभी रूपवान व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे मुंह देखते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुण है। यह पहला भाग था। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद जो है इस पंक्तियों को जोड़ जोड़ कर सुना रहा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जिसने इसको सुना, जिसने यह सुना, उसी कविताओं को सुना, उसी प्रेम के भाव, प्रेम के मूल्य को मिला, उसको प्रेम भाव प्राप्त हुआ। जोरी लय लकत के लिए उसने एक एक पंक्ति को रक्त के लय से जोड़ा है। एक एक पंक्ति को रक्त के लय से जोड़ा है। गाथी प्रीति नैन चल भेरी, उसमें प्रेम के जल से इसको सींचा है। और मन जानी कवित अस्किन्हा, और यह जानकर इस कविता को किया है, और यह जानकर मन जो है कविता को किया है। मखु यह रहे जगत मह चिन्हा, मेरा संसार, इस संसार में मेरा यह चिन्ह के रूप में रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन यह कविता मेरे संसार में, इस संसार में एक चिन्ह के रूप में रहेगा। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहता कहाँ रतन सेन जैसा महान राजा रहा। कहाँ सुबह असी बुद्धि उपजारा, कहाँ वह उसका बहुत ही बुद्धिमान तोता रहा। सुबह माने तोता रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ रहा वह प्रतापी